क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नाइनटेल्स के अटैक में कुशीना बच जाती तो नारुतो की लाइफ कैसी होती। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में ओबिटो कोनोहा पर अटैक करता है जब नारुतो का जन्म होता है और वो कुशीना के अंदर से कुरामा को रिलीज कर देता है, जिस वजह से कुशीना मरने की हालत में होती है। लेकिन तब तक मिनाटो ओबिटो को हरा चुका होता है और नाइनटेल्स को रोकने के लिए जाता है और अपने रिपल देश सील का यूज कर वो हाफ कुरामा को नारुतो के अंदर में सील कर देता है और दूसरे हाफ को कुशीना के अंदर में सील कर देता है ताकि उसकी जिंदगी बच सके। पर ये सारी चीजें करने में मिनाटो अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर देता है, लेकिन उसका सेक्रीफाइस जाया नहीं जाता है क्योंकि अब नारुतो अपनी माँ के साथ बड़ा होगा। पर कुशीना मिनाटो की देश से बहुत ही ज्यादा टूट जाती है, लेकिन नारुतो के होने की वजह से कुशीना एक बार और जीना सीखती है और नारुतो का हमेशा ख्याल रखती है। और समय के साथ नारुतो थोड़ा बड़ा होता है और इस बार विलेज वाले भी जानते हैं कि नारुतो होकागे का बेटा है, लेकिन उन्हें यह भी पता होता है कि नारुतो नाइनटेल्स का जिंचुरिकी है, इसलिए लोग कुशीना और नारुतो से और भी ज्यादा डरते हैं। लेकिन कुशीना अपने बेटे को टूटने नहीं देती और वो उसे असली माँ की तरह प्रोटेक्ट करती है और साथ ही में वो नारुतो को छोटी उम्र से ही पर्सनली ट्रेनिंग कराती है, जिस वजह से नारुतो स्मार्ट और मैच्योर पर्सनैलिटी डेवलप करता है। और साथ ही में कुशीना उसे उजुमाकी क्लैंस की टेक्निक्स भी सिखाती है, जिस वजह से नारुतो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन फिर भी नारुतो दूसरों की रिकॉग्निशन चाहता था, इसलिए कुशीना हमेशा उसके होकागे बनने के सपने को सपोर्ट करती है और वो उसे अक्सर मिनाटो और उसके सेक्रीफाइस की कहानी सुनाती है। इसलिए जब नारुतो एकेडमी जाता है तो वो एकेडमी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए दूसरे बच्चे उसे लूजर नहीं समझते बल्कि बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक मानते हैं। जिसके बाद नारुतो एग्जाम पास कर लेता है और गेनिन बन जाता है। फिर कुशीना खुद हिरुजेन से रिक्वेस्ट करती है कि नारुतो का सेंसे काकाशी हो और थर्ड होकागे ये रिक्वेस्ट मान लेते हैं। जिसके बाद नारुतो काकाशी की टीम ज्वाइन करता है सास्के और साकुरा के साथ और काकाशी हमेशा नारुतो के साथ काइंड रहता है और उसे गाइड करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो उसके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। जिसके बाद समय बीतता है और लैंड ऑफ वेब का मिशन आता है जो कि ओरिजिनल की ही तरह चलता है। फिर कुछ टाइम बाद नारुतो जिराया से मिलता है और जिराया उसका नया सेंसे बन जाता है और उसे ट्रेनिंग कराता है, जिस वजह से नारुतो जूनियर एग्जाम के दौरान नेजी को हरा देता है। इसलिए कुशीना अपने बेटे पर प्राउड फील करती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि ओरोचिमारू कोनोहा पर अटैक कर देता है, जिसमें विलेज तो बच जाता है लेकिन हिरुजेन मारा जाता है। और इस टाइम तक नारुतो भी गारा को हराता है और सास्के को बचा लेता है। जिसके बाद समय गुजरता है और सुनाडे नई होकागे बन जाती है, जबकि दूसरी तरफ सास्के पावर के लिए ओरोचिमारू के पास चला जाता है, लेकिन कुशीना उसे ढूंढती है और उससे बात करती है और वो सास्के का दर्द समझ पाती है क्योंकि उसे पता होता है कि पूरे क्लैन को खोने का दर्द क्या होता है। और कुशीना को ये भी पता था कि सास्के बचपन में कैसा था, इसलिए वो मानती है कि अभी भी सास्के के अंदर अच्छाई बची है। इसलिए कुशीना सास्के को विलेज छोड़ने नहीं देती, लेकिन अभी भी सास्के के अंदर रिवेंज लेने का थ्रेट रहता है। जबकि दूसरी तरफ अकात्सुकी की वजह से जिराया और नारुतो भी विलेज छोड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कुशीना अपने बेटे को जिराया के साथ अकेले नहीं जाने देती, जिस वजह से जिराया और नारुतो कोनोहा में ही ट्रेनिंग करते हैं। और अक्सर कुशीना नारुतो को देखने आती है और उसके प्रोग्रेस पर नजर रखती है। और दूसरी तरफ सास्के भी काकाशी के साथ ट्रेनिंग करता है और ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं, जिसके बाद हमारा हीरो नारुतो मैच्योर और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ अकात्सुकी एक्शन में आते हैं और जिंचुरिकी इसको कैप्चर करना शुरू करते हैं, लेकिन नारुतो, सास्के, काकाशी और साकुरा मिलकर उन्हें हराते जाते हैं। और ऐसे ही समय बीतता जाता है, जिसके बाद सास्के विलेज छोड़ देता है ताकि वो इटाची को मार सके। और इस दौरान तक जिराया भी मारा जाता है पेन के हाथों, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह। और ये सुनकर नारुतो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे सपोर्ट करती है, जिस वजह से नारुतो माउंट मेगुकू जाता है और सेज मोड मास्टर करता है। और इसी वक्त तक पेन भी विलेज पर अटैक कर देता है और पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद पेन कुशीना को कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर नारुतो कोनोहा वापस आता है और उसे बचा लेता है। जिसके बाद पेन और नारुतो के बीच बहुत ही जबरदस्त बैटल होती है, लेकिन आखिर में नारुतो हार जाता है। इसलिए कुशीना पेन के अगेंस्ट लड़ती है और अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देती है, लेकिन पेन उसे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है, वो भी नारुतो के सामने। और ये देखकर नारुतो अपना कंट्रोल खो देता है और बाद में जब वो होश में आता है तो वो आखिरी पेन को भी हरा देता है। जिसके बाद वो नागाटो को बदल देता है और अपने पूरे विलेज को रिवाइव करा देता है। जिसके बाद नारुतो एक हीरो बन जाता है और कुशीना अपने बेटे पर और भी ज्यादा प्राउड फील करती है। जबकि दूसरी तरफ ओबिटो नागाटो का रिनेगान ले लेता है और काबुटो के साथ एक अलायंस बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ नारुतो और कुशीना भी 9 टेल मोड मास्टर करते हैं। जिसके बाद वॉर शुरू होती है, जहाँ पर नारुतो और कुशीना साइड बाय साइड फाइट करते हैं, जिसमें कुशीना को शॉक्ड लगता है
है जब उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे ओबिटो है। जबकि दूसरी तरफ ओरिजिनल की ही तरह ओरोचिमारू चारों होकागे को रिवाइव कर देता है, जिस वजह से मिनाटो हेल्प करने के लिए आता है और कुशिना और नारुतो से मिलता है। जिसके बाद वो लोग ओबिटो को हरा देते हैं। फिर नारुतो उसे समझाता है और ओबिटो फिर से अच्छा इंसान बन जाता है। लेकिन दुख की बात तो ये होती है कि मादरा नारुतो और सास्के को हरा देता है, लेकिन हागुरोमो उनके कॉन्शियसनेस में आता है और उन्हें अपनी पावर्स देता है। जबकि दूसरी तरफ नारुतो मरने की कगार में होता है, इसलिए कुशिना अपने अंदर का हाफ कुरामा भी उसे दे देती है। जिसके बाद नारुतो होश में आता है और अपने येंग पावर का यूज करके कुशिना को हील करता है। जिसके बाद नारुतो और सास्के कागुया को डिफीट करते हैं और दुनिया को बचा लेते हैं। और इसके बाद नारुतो और कुशिना मिनाटो को अलविदा करते हैं। जिसके बाद काकाशी होकागे बन जाता है और विलेज तरक्की करती रहती है और दुनिया में शांति बनी रहती है। जबकि दूसरी तरफ कुशिना हमेशा नारुतो का सपोर्ट करती है और वो हमेशा उसके बेटे और बेटियों की देखभाल करती है। जिसके कुछ सालों बाद नारुतो होकागे बन जाता है और उसकी फैमिली खुशी खुशी रहती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।